अस्सलाम वालेकुम आदाब नाजरीन, मैं अब्दुल हकीम AB न्यूज़ उर्दू में आपका दिल की अमीक गहराइयों से इस्तेमाल करता हूँ। आइए चलते हैं आज की अहम सुर्खियों की जानिब। रमज़ानुल मुबारक के इंतजामात पर ज़िला कांग्रेस माइनॉरिटी सेल की जानिब से ज़िला कलेक्टर को मेमोरेंडम पेश किया गया। जंगल से भटककर गाँव में आई हरन, महकमा जंगलात ने पकड़कर करीमनगर हरन पार्क में छोड़ दिया। मुसलमानों के लिए खुशखबरी, आम आदमी पार्टी की हिमायत से डॉक्टर मोहम्मद मुश्ताक अली की इंतखाबी मुहिम को ज़बरदस्त तक़वियत। वालिद को बचाने की कोशिश में बेटी जाँ बहक, मुजरिम ताहाल आज़ाद, अवाम में गम व गुस्सा। हुकूमत का बड़ा ऐलान, बर्थ सर्टिफिकेट्स की दरख्वास्तों के लिए जानिए क्या है आखिरी तारीख। हिंदुस्तान की इस रियासत के सरकारी स्कूल्स में एक उर्दू की जगह पढ़ाई जाएगी संस्कृत। सियासी शख्सियत की सालगिरह मनाने पर हेडमास्टर मुअत्तल। सर्कल इंस्पेक्टर और 2 कांस्टेबल्स रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़े गए, तेलंगाना के मुख्तर में वाक़या। आइए चलते हैं अब तफसीली खबरों की जानिब। रमज़ानुल मुबारक के आगाज़ के पेश नज़र आज ज़िला कांग्रेसी माइनॉरिटी सेल की क़यादत में ज़िला कलेक्टर से मुलाकात की गई और एक मेमोरेंडम पेश किया गया। मेमोरेंडम में मुतालिबा किया गया कि शहर और ज़िला की 4 म्यूनसिपैलिटियों और 15 मंडलों में मौजूदा मसाजिद के लिए पानी, बिजली, सफाई और पुलिस तहफ़्फ़ुज़ का ख़ास इंतज़ाम किया जाए। साथ ही दुकानों, होटलों और छोटे कारोबार करने वालों को रात 12 बजे तक रियायत दी जाए ताकि रोजेदारों को सहूलत मिल सके। मजीद ये कि 20 रोजे मुकम्मल होने के बाद आखिरी 10 रातों में खुसूसी नमाजों, तरावी और शबीना के दौरान पुलिस तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए, क्योंकि इस दौरान मसाजिद में बड़ी तादाद में लोग जमा होते हैं। जिला कांग्रेस माइनॉरिटी सेल का कहना है कि कुछ शरपसंद अनासर इस मुक़द्दस महीने में फ़िरका वाराना हम आहंगी को ख़राब करने की कोशिश कर सकते हैं, इसलिए एहतियाती तदाबीर ज़रूरी हैं। इस मौके पर लई कादरी, MD कलीमुद्दीन, MD चांद, मुश्ताक अहमद, गौस भाई, सिराज भाई, आरिफ, इमरान अहमद और दीगर क़यादीन मौजूद थे। आइए चलते हैं एक और खबर की जानिब। जगतियाल जिले के कोटमियाल मंडल के पोडोर गांव में एक हरन जंगल से भटककर पहुंच गई और एक घर में घुस गई, जिस पर देहातियों ने फौरी तौर पर महकमा जंगलात को इत्तला दी। मौके पर पहुंचे जंगलाती हुक्काम ने हरन को पकड़कर इलाज के लिए कोटमियाल अस्पताल मुंतकिल किया। फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर गुलाम मोइनुद्दीन ने बताया कि इलाज के बाद हरन को करीमनगर डीर पार्क मुंतकिल किया जाएगा। इन्होंने वजाहत की कि जंगल में खुराक की कमी के बाज़ जानवर आबादी की तरफ आ रहे हैं और ये मखसूस नस्ल की हरन जिसे चुक्कला दुप्पी कहा जाता है, इसी वजह से गांव में आ निकली। हरन के गांव में दाखिल होने पर इसकी टांग जख्मी हो गई, जिसके सबब इसे एहतियात से पकड़कर इलाज फराहम किया जा रहा है। इसी तरह एक और खबर, तेलंगाना इंदौर हलके में एक भयानक वाकया पेश आया, जहां 15 साल आलिया बेगम अपने वालिद मोहम्मद इस्माइल को हमले आवारों से बचाने की कोशिश में वहशियाना तशद्दुद का निशाना बनकर जान की बाजी हार गई। लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि कातिल ताहाल आज़ाद घूम रहे हैं। 11 फरवरी को मोहम्मद इस्माइल अपने खेतों में मौजूद थे कि वीरा रेड्डी और विजय रेड्डी ने इन पर हमला कर दिया, जिस पर आलिया बेगम ने अपने वालिद को बचाने की कोशिश की, लेकिन दरिंदा सफत मुजरिमों ने इन पर भी हमला कर दिया, जिसके बाद वो शरीर जख्मी हो गई। कई दिन अस्पताल में जिंदगी और मौत की कशमकश में मुब्तला रहने के बाद 15 फरवरी को वो जख्मों की ताप न लाते हुए दम तोड़ गई, जबकि 16 फरवरी को इनकी तदफीन अमल में आई। मजलिस के रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन ने मुतासिरा खानदान से ताज़ियत की और संगारेड्डी SP से मुलाकात करके मुलजिमान की फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा किया। लेकिन सवाल ये है कि ऐसे संगीन जुर्म के बावजूद कातिल क्यों आज़ाद हैं? अवाम में शदीद गम और गुस्सा पाया जाता है और वो इंसाफ का मुतालबा कर रहे हैं। ये वाक़या न सिर्फ इंसानियत पर बदनुमा दाग है, बल्कि कानून नाफिज करने वाले इदारों की कारकर्दगी पर भी सवाल निशान छोड़ता है। AB न्यूज़ इस मामले पर नजर रखेगा और आप तक मजीद तफसीलात पहुंचाता रहेगा। आइए चलते हैं एक और खबर की जानिब। मुसलमानों और तालीम याफ्ता नौजवानों के लिए एक बड़ी सियासी कामयाबी, आम आदमी पार्टी आप ने डॉक्टर मोहम्मद मुश्ताक अली की भरपूर हिमायत का ऐलान कर दिया, जो करीमनगर, मेदक,
عادل آباد اور نظام آباد سے MLC ग्रेजुएट इंतखाबात में आजाद उम्मीदवार के तौर पर मैदान में हैं। आज प्रेस क्लब बशीर बाग में मुनक्किदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में आम आदमी पार्टी तेलंगाना के कन्वीनर सुधाकर ने कहा कि डॉक्टर मोहम्मद मुश्ताक अली एक गैर सियासी, दयानतदार और फारिगुल तहसील नौजवानों के हकीकी नुमाइंदे हैं, जिनका मकसद रोजगार, तालीमी इस्लाहात और शफाफ हुक्मरानी को यकीनी बनाना है। आपकी हिमायत से ये इंतखाबी मुहिम मजीद मजबूत हो चुकी है और पार्टी ने तमाम ग्रेजुएट से अपील की कि वो निशान नंबर 43 पर वोट देकर अपने रोशन मुस्तकबिल के लिए इस तहरीक का हिस्सा बने। आइए चलते हैं एक और अहम खबर की जानिब। बीजेपी हुकूमत का हालिया इक़दाम, जिसमें उर्दू की जगह संस्कृत को तालीमी निसाब का हिस्सा बनाने का हुक्म दिया गया है, एक और मिसाल है कि किस तरह ये हुकूमत अक़लियती ज़ुबानों और सकाफतों को नजरअंदाज कर रही है। ये फैसला उर्दू के खिलाफ एक सोची समझी साजिश की तरह महसूस होता है, जिसका मकसद उर्दू बोलने वालों को तालीमी और सकाफती मैदानों में पीछे ढकेलना है। बीजेपी की हुकूमत मुसलसल उर्दू की अहमियत को कम करने की कोशिशों में मसरूफ है, जबकि इसकी पॉलिसियों से भारत की लसानी तनु को नुकसान पहुंच रहा है। इस तरह के फैसले न सिर्फ उर्दू के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक धक्का है, बल्कि ये हुकूमत की इस हिकमत अमली का हिस्सा है, जिसमें अक़लियती ग्रुपों को नजरअंदाज करके फ़िरक़ावारियत और तफरीक को बढ़ावा दिया जा रहा है। बीजेपी की ये इक़दामात भारत के सेकुलर रिवायत के बरखिलाफ है और मुल्क में मोहब्बत और भाईचारे के बजाय नफरत को फ़रोग़ देने का बाज़ बन रही है। आइए चलते हैं एक और तफसीली खबर की जानिब। तेलंगाना के नारायणपेट जिला के मुख्तल में एक सर्किल इंस्पेक्टर और 2 कांस्टेबल्स को रिश्वत देते हुए एंटी करप्शन ब्यूरो ने रंगे हाथों पकड़ लिया। वो एक केस में 20,000 रुपए रिश्वत ले रहे थे, जब ACB के ओहदेदारों ने पुलिस स्टेशन में धावा करते हुए मुख्तल के CI चंद्रशेखर, कांस्टेबल शिवा रेड्डी और नरसिम्हा को गिरफ्तार कर लिया। तफसीलात के मुताबिक महबूब नगर के रिहायशी संध्या वेंकट रामलू ने नारायणपेट जिले के मुख्तल में श्रीनिधि फाइनेंस सोसाइटी कायम की थी। इन पर कई केस दर्ज थे, जिनमें हालिया अगवा का मुकदमा भी शामिल था। हाईकोर्ट ने इन्हें चंद शराइत के साथ जमानत दी थी, जिसमें मुख्तल पुलिस स्टेशन के सर्किल इंस्पेक्टर के सामने हाजिरी भी शामिल थी। पुलिस स्टेशन में पेशी के बाद इनकी मुलाकात मुख्तल के CI चंद्रशेखर से हुई और इन्होंने केस को अपने हक में करने के लिए CI से मदद मांगी। इसके बाद पुलिस स्टेशन के राइटर नरसिम्हा ने संध्या वेंकट रामलू से 20,000 रुपए रिश्वत तलब की। मंगल की सुबह 11 बजे CI चंद्रशेखर की हिदायत पर कांस्टेबल नरसिम्हा और शिवा पुलिस स्टेशन में ही मुलजिम से रिश्वत ले रहे थे। इसी वक्त ACB ने धावा करके इन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया। दोनों कांस्टेबल्स को फौरी तौर पर हिरासत में ले लिया गया। राइटर नरसिम्हा ने ACB को बयान दिया कि इन्होंने ये रिश्वत CI चंद्रशेखर के लिए ली थी, जिसके बाद चंद्रशेखर के खिलाफ भी बदनवानी का मुकदमा दर्ज किया गया। ACB DSP ने बताया कि मुलजिम से ली गई 20,000 रुपए की रकम बरामद कर ली गई है। इसी तरह आइए चलते हैं एक और तफसीली खबर की जानिब। रंगारेड्डी जिले के सरूनगर मंडल के नंदुनावनम MP स्कूल में एक सियासी रहनुमा की सालगिरह की तकरीब मनाने पर स्कूल की इंचार्ज हेडमास्टर राजिता को मुअत्तल कर दिया गया। ये तकरीब साबिक कारपोरेटर की निगरानी में स्कूल के अहाते में मुनक्किद की गई, जिसमें तलबा ने भी शिरकत की। सरकारी अहकामात के मुताबिक तालीमी इदारों में किसी भी सियासी सरगर्मी की इजाजत नहीं है और तलबा को ऐसी तकरीबात में शामिल करना कवायद की सरी खिलाफ वर्जी है। तालीमी महकमे की हिदायत और PGCS रूल्स 1964 के मुताबिक स्कूल में सियासी इज्तिमाआत मुनक्किद करना सख्त ममनू है। ज़ाब्ते की खिलाफ वर्जी पर जिला तालीमी अफसर ने फौरी एक्शन लेते हुए रजिता को मुअत्तल करने का हुक्म जारी किया। मुअत्तली के मुद्दत के दौरान वो महकमे की इजाजत के बगैर हेड क्वार्टर नहीं छोड़ सकती और सिर्फ वजीफा अलाउंस की इकदार होंगी। ये इकदाम सरकारी तालीमी इदारों को सियासत से दूर रखने और इनकी गैर जानिबदारी को यकीनी बनाने के लिए किया गया है। आइए चलते हैं एक और दिलचस्प खबर की जानिब। वरंगल का नौजवान इंजीनियर सतीश चंद्रा, जो गुज़िश्ता 10 बरस से अमेरिका में बरसरे रोजगार था, वहां के शहर में गिरफ्तार ही नहीं बल्कि मोहब्बत के बंधन में भी जकड़ गया। जेसिका नामी अमरीकी दोशीजा से दिल लगा बैठा और ये दिल लगी आखिरकार जिंदगी भर का रिश्ता बन गई। मोहब्बत की ये आग दोनों तरफ बराबर लगी थी, तभी तो दोनों ने अपने रिश्ते को अज़दवाजी बंधन में बदलने का फैसला किया।
और जेसिका और सतीश हिंदुस्तान आकर रिवायती हिंदू रसूमात के तहत वरंगल में शादी कर ली। दिलचस्प बात यह रही कि जिस दिन अमेरिका में गैर कानूनी क़याम के इल्जाम में दर्जनों हिंदुस्तानियों को हथकड़ियों में जकड़कर मुल्क बदर किया गया, इसी दिन एक अमेरिकी लड़की ने हिंदुस्तान आकर अपनी मर्जी से मोहब्बत की कैद कबूल कर ली। सतीश ने जेसिका के गले में मंगलसूत्र पहनाया और दुनिया के सामने वसुदेवा कुटुंबकम यानी पूरी दुनिया को एक खानदान मानने का पैगाम दे दिया। आइए चलते हैं एक और तफसीली खबर की जानिब। भारतीय हुकूमत ने 27 अप्रैल 2026 को शहरियों बशमूल बुजुर्ग शहरियों के लिए पैदाइश सर्टिफिकेट में अपने नामों के रजिस्ट्रेशन या अपडेट करने के लिए आखिरी तारीख के तौर पर ऐलान किया है। इस तारीख के बाद कोई भी अपडेट मंजूर नहीं की जाएगी और पैदाइश का सर्टिफिकेट सरकारी खिदमत, तालीम, सफर और रोजगार तक रसाई के लिए लाजमी शनाख्ती दस्तावेज बन जाएगा। वो अफराद जिनकी पैदाइश 15 साल से ज्यादा पुरानी है और जिन्हें अभी तक रजिस्टर नहीं किया गया, अब इन्हें अदलिया की मुदाखलत के बगैर मुंसिपल दफातर या तहसील दफातर में दरखास्त देने की इजाजत होगी। जरूरी दस्तावेजात में स्कूल छोड़ने की सर्टिफिकेट, 10वीं 12वीं के मार्कशीट्स, पासपोर्ट्स, राशन कार्ड या आधार कार्ड शामिल हैं। सर्वे के मुताबिक 75% बुजुर्ग मुस्लिम अफराद के पास पैदाइश या शादी के रिकॉर्ड नहीं है। ये नया ज़ाब्ता इस खला को कम करने के लिए दस्तावेजी ज़रूरियात को आसान बनाता है। इंशाअल्लाह कल और मज़ीद खबरों के साथ हम मुलाकात करेंगे।